महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन, नमन। श्री आत्म श्रमण रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म श्रमण रतन गुरुवे नमः। आत्म गद्दी को मेरा भाव भरा प्रणाम, वंदन। परम दयालु, परम कृपालु, कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन, नमन। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन, नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या, तप चक्रेश्वरी, उप परिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन, नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, आवाज करो थोड़ी, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। तप सूर्या महासाध्वी श्री निधि ज्योति जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन, नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का, और धन्यवाद देती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी के पुरुषार्थ का। आपने पुरुषार्थ किया, अपने आप को धर्म ऊर्जा से जोड़ा। आज का ये भौतिकवादी युग, हर कोई किसी समस्या को लेकर परेशान है, लेकिन अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। समाधान महापुरुषों ने हमें दिया है, उसी समाधान के चलते हम एक साधना कर रहे हैं। हर रोज इस ब्रह्मांड से तीर्थंकर देवों की, महापुरुषों की ऊर्जा को लेकर अपने संकल्प के बल से, अपनी भावना के बल से, जैसा तुम सोचते हो वैसी ही शक्ति तुम्हारे पास आती है। जो तुम्हारा चिंतन होता है, इस पूरे ब्रह्मांड में, इन 10 दिशाओं में ऐसी शक्तियां विद्यमान हैं कि जैसा तुम सोचते हो, इसलिए आज इसी चीज पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो, ताकि तुम्हारे भीतर में एनर्जी अच्छी आ सके। जैसा जैसा हमारा भाव होता है, वैसी वैसी ऊर्जा। देखिए, ये विचार नियम कहता है, विचार नियम का एक सिद्धांत है कि जो तुम बढ़ाना चाहते हो, बस वैसा ही विचार बनाना शुरू कर दो। गारंटी की बात कहती हूँ मैं, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा कि जिस चीज को तुम बढ़ाना चाहते हो वैसा ही सोचना शुरू कर दो। लेकिन हम क्या सोचते हैं, आपका बेटा कोचिंग के लिए गया, ट्यूशन के लिए गया, 1 घंटा लेट हो गया, तो कौन सी थॉट क्रिएट करते हो? क्या सोचते हो? पॉजिटिव सोचते हो? क्या सोचते हो? पता नहीं क्या हो गया होगा, फोन करके देखती हूँ, इतनी देर हो गई, कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो। क्या सोचने लग जाते हैं हम ऐसी ही थॉट क्रिएट करने लग जाते हैं। ये भी तो सोच सकते हैं कि हो सकता है उसको ज़्यादा टाइम लग गया हो, अपने फ्रेंड के यहाँ चला गया हो,
या फिर किसी से बात करने लग गया हो, या कुछ खाने के लिए चला गया हो। मतलब हम अच्छा सोचने की बजाय नेगेटिव फीलिंग हमारे पास जल्दी आती है। तो कल मैंने बताया था कि हमारे दो मन हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड, एक मन और एक अवचेतन मन। मन से आप जो सोचते हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन किसके पास पहुंचती है? सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें जाकर जमा हो जाती हैं, और सब कॉन्शियस माइंड जो सोचता है वो सारी इंफॉर्मेशन मन के पास पहुंचती है। फिर मन के पास वैसी ही शक्ति आ जाती है। हमारी दो ग्रंथियां हैं जिससे हमेशा एक रस का स्राव होता है, यानी रस रिलीज होता है। वो दो जो हमारी ग्रंथियां हैं, एक पिट्यूटरी ग्रंथि और एक एड्रिनल ग्रंथि, एक पिट्यूटरी ग्रंथि और एक एड्रिनल ग्रंथि। तो उस एड्रिनल जो ग्रंथि है, जो हम सोचते हैं, जैसे सपोज आपको क्रोध आया, आपको भयानक क्रोध आया, बार बार में इरिटेट होते हैं, आपको गुस्सा आता है, तो वो जो एड्रिनल और पिट्यूटरी ग्रंथि है, उनके माध्यम से जो रस का स्राव हुआ वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड के माध्यम से हमारे मन में आता है, और हमारा मन क्रोध के वशीभूत हो जाता है। और रस कौन सा आ गया? यानी जो रस स्रवित हुआ वो कौन सा हो गया? क्रोध का, उत्तेजना का, इरिटेशन का। तो इसलिए हम ज़्यादा इरिटेट रहते हैं। तो ये जो दोनों ग्रंथियों को अगर आपके अंदर, इसलिए हम ये जो साधना करा रहे हैं भावनाओं के द्वारा, 3 बार आज मैं बोलूँगी तो आपने साथ में बोलना है 3 बार, क्योंकि 3 बार इस सब कॉन्शियस माइंड के बाद पास अगर 3 बार बातें पहुंचती हैं, जैसे मैं निर्भय हूँ, जिनको बहुत डर लगता है, अंधेरे से डरते हैं, कहीं अकेले जाने में, कुछ लोग तो ऐसे ही डरते रहते हैं, ओहो मैं जाऊँगा, मतलब गाड़ी चलाने से भी किसी को डर लगता है, स्कूटर चलाने से भी डर लगता, कभी एक्सीडेंट ना हो जाए, पहले कौन सी थॉट क्रिएट करते रहते हैं। तो जिस समय हमने ये सूचना दी कि मैं निर्भय हूँ, हे प्रभु आपकी कृपा से मैं निर्भय हो गया हूँ, 3 बार जब इस बात को आपने दोहराया तो आपके सब कॉन्शियस माइंड के पास ये सूचना पहुँच गई, और वहाँ पर जो भी गंदगी थी वो तो रिलीज हो गई, और आप अभय हो गए, क्योंकि वो बहुत जल्दी पिक करता है इस बात को। जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है वो बहुत जल्दी 3 बार इसको जो सूचना देते हैं। आप अब ये सोचना और थोड़ा सा अपने आप को बदलने की कोशिश करना। यहाँ से जो साधना आप करके जा रहे हैं उसको रात को सोते हुए भी दोहरा लिया करो, आपको नींद अच्छी आएगी। आप जो ऊट पटांग सोचते हो, ये इतनी अतिरिक्त सोच हमारी चलती है, उसमें आपको शांति मिल जाएगी। तो आओ, तैयार होते हैं, गहराई के साथ, शांति के साथ आंखें बंद करो। आंखें बंद करके महसूस करो मेरा मन एकदम शांत है, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। 3 बार बोलो, मैं शांत हूँ। बोलो, सब जोर से बोलो, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। हे प्रभु आपकी कृपा से, हे प्रभु आपकी कृपा से मुझे आज का दिन मिला। हे प्रभु आपकी कृपा से मुझे आज का दिन मिला। हे प्रभु आपकी कृपा से मुझे आज का दिवस मिला। हे प्रभु कृपा करो
मुझे इतनी शक्ति से भर दो कि मैं आज के दिन को सुंदर बना सकूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति से भर दो कि मैं आज के दिन को सुंदर बना सकूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति से भर दो कि मैं आज के दिन को सुंदर बना सकूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं धैर्यवान बनूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं धैर्यवान बनूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं धैर्यवान बनूं। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं निर्भय हूँ। मेरा हर एक विचार सकारात्मक है। मेरा हर एक विचार सकारात्मक है। मेरा हर एक विचार सकारात्मक है। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं पूरा दिन पवित्र रहूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं पूरा दिन पवित्र रहूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं पूरा दिन पवित्र रहूं। प्रभु का एहसास करो। ऐसे अपने मन में सोचो कि प्रभु आपके समक्ष हैं। आशीर्वाद मुद्रा में उनके हाथ उठे हुए हैं। उनके हाथों से ऊर्जा निकल रही है और वो आपके भीतर प्रवेश कर रही है। प्रभु का एहसास करो। बहुत बार आपने चित्र देखे हैं, प्रतिमाएं देखी हैं, उसका एहसास करो। प्रभु की उपस्थिति का एहसास करो। शांति के साथ, एकाग्रता के साथ, मन के साथ, वचन के साथ, काया के साथ आपको यहीं पर रहना है। अपने भावना योग के बल पर, अपने संकल्प के बल पर इस ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य शक्तियां हैं, जितनी सकारात्मक ऊर्जा है, वो आपको अपने भीतर बुलानी है। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, हाथों को ऊपर करके। आकाश की ओर हाथ खुले हैं। देखो हाथों में कैसे ऊर्जा का प्रवाह आ रहा है। जैसे ही हाथ ऊपर करे, उंगलियों के माध्यम से, हथेली के माध्यम से ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश होनी शुरू हो गई। इन 10 दिशाओं में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में विश्व की सारी सकारात्मक शक्तियां एकत्रित हो गई हैं आपके सिर के ऊपर, आकाश में। विश्व की सारी सकारात्मक शक्ति जैसे बादल इकट्ठे होते हैं, वैसा महसूस करो। सारी सकारात्मक शक्तियां आपके सिर के ऊपर इकट्ठी हो गई हैं। इस संपूर्ण विश्व में जितने अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की ऊर्जा है, 24 तीर्थंकर भगवान की ऊर्जा है, 20 विहरमान भगवान की ऊर्जा है, श्री मंदिर स्वामी भगवान की ऊर्जा है, समस्त केवल ज्ञानी, गणधर भगवान, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी, समस्त आचार्य भगवंत, उपाध्याय, साधु, साध्वी, इस विश्व में सब धर्मों में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सब की ऊर्जा घनीभूत होकर, इकट्ठी होकर
आपके सिर के ऊपर एक पिंड बन गई है, एक गोला बन गई है सफेद रंग का। महसूस करो, उस सफेद रंग के गोले से एक धारा निकल रही है, सफेद रंग की धारा। उस धारा को महसूस करो, वो धारा सीधी आपके सिर में, आपके माथे में आ रही है। देखो धारा को, सफेद रंग की धारा आपके सिर के बीचों बीच चारों दिशाओं में घूम जाओ। उस धारा को महसूस करते हुए पूर्व दिशा, दक्षिण, पश्चिम और फिर उत्तर, धारा को अविरल गति से देखते जाओ। इसलिए हर रोज के इस चिंतन से वो धारा आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। अब देखो, अपने शरीर के हर एक अंग को देखो। जहां पर आपको पीड़ा है उस अंग को देखो, लाल रंग में देखो। जहां पर भी शरीर के किसी भी अंग में आपको पीड़ा है, सिर, माथा, आंखें, चेहरा, सिर का पीछे का हिस्सा, गर्दन, कंधे, पीठ, अपनी रीढ़ की हड्डी को देखो। आज ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है सबको। लाल रंग में देखो। अपने हाथों को देखो, हाथों की उंगलियों को देखो। महसूस करो, मेरे पास से जो सूचना आपके पास पहुंच रही है, उन्हीं शब्दों के साथ रहो, वैसा ही देखो। अपने कंठ को देखो, छाती, आपका पेट, लीवर, किडनीज, थाइस, घुटने, काफ मसल्स, पिंडलियां, पाँव, पाँव के पंजे, एड़ी का दर्द है किसी को तो एड़ी को लाल रंग में देखो। आकाश से जो सफेद रंग की धारा प्रवाहित हो रही है, उससे आपकी सारी लालिमा धुल गई है। वहां पर सफेद ऊर्जा आ गई है, जिससे आप निरोग हो गए हैं। देखो, अपने पूरे शरीर को देखो। जहां जहां लाल रंग देखा है, वहां वहां सकारात्मक ऊर्जा, सफेद रंग की वो दिव्य तरंगे आपके शरीर को स्वस्थ कर रही हैं। सफेद रंग की उस धारा से आपके भीतर में रोम रोम में अनंत ऊर्जा का प्रवाह फैलता जा रहा है और वो सफेदी आपका पूरा शरीर सफेद हो गया है, वाइट कलर में, जैसे आपने स्नान कर लिया है। सेकंड तक अपने उसी अंग को देखते रहो, सफेद रंग की ऊर्जा वहां महसूस करते रहो 30 सेकंड तक। पूरा शरीर स्वस्थ हो गया है। आज तक हमने अपने सब कॉन्शियस माइंड को शरीर की सूचनाएं दी हैं। आज हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को
एक इंफॉर्मेशन देंगे। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। बोलो, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शांति प्रिय आत्मा हूँ। मैं शांति प्रिय आत्मा हूँ। मैं शांति प्रिय आत्मा हूँ। मैं दिव्य आत्मा हूँ। मैं दिव्य आत्मा हूँ। मैं दिव्य आत्मा हूँ। मेरा शरीर निरोग हो गया है। मेरा शरीर निरोग हो गया है। मेरा शरीर निरोग हो गया है। मेरे रोम रोम में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह फैल गया है। मेरे रोम रोम में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह फैल गया है। मेरे रोम रोम में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह फैल गया है। प्रभु के चरणों को महसूस करो। अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करो, आभार व्यक्त करो। ये सुंदर साधना जिनके माध्यम से मिली है, उनके चरणों में कृतज्ञता। एक लंबा गहरा श्वास लो। एक और लंबा गहरा श्वास। एक और लंबा गहरा श्वास। दोनों हाथों को मिलाते हुए अपनी आंखों पर लेकर जाओ। मुस्कुराते हुए आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का भला हो, कल्याण हो, मंगल हो। ये सुंदर साधना हर रोज करने से आप देख पाएंगे। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, मुझे पीठ में बहुत दर्द था, पाँव तक जा रहा था। मैं अपनी ही बात बता रही हूँ। सबसे पहले इस साधना को करने से दर्द चला गया। आप भी श्रद्धा भाव से इस साधना को करना और दिन में जाकर घर में आप लंबे गहरे श्वासों का, यहाँ समय बहुत कम होता है, इतना सारा समय मैं ले लूँगी तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन है तो ये ओंकार की ध्वनि भी कराते हैं। ये पूरी साधना अगर की जाए तो ये इसमें लग जाते हैं 40-50 मिनट, लेकिन समय की सीमा है, इसलिए जितना हम कर रहे हैं ये बहुत है। जो सूचनाएं हमारे अंदर पहुंच रही हैं, तो आप अभ्यास किया करो घर में जाकर। जितना लंबे गहरे श्वास लोगे उतना आपका मन शांत रहेगा, माथा ठंडा रहेगा। ये जो हमारा सिर गर्म होता है ना, बहुत जल्दी छोटी सी बात से हमें गुस्सा आ जाता है। अगर आप लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा। श्वासों पर टिका हमारा सब कुछ। हमारी जिंदगी का बेसिस श्वास ही तो है। अगर श्वास ना आए तो कोई कीमत है इस शरीर की? श्वासों के बल पर ही तो चल रहा है ये। जिसने अपने श्वास को सुधार लिया उसकी जिंदगी सुधर गई। जिसका श्वास उबड़ खाबड़ चल रहा है, जिंदगी भी उबड़ खाबड़ चल रही है। इसलिए श्वास को सुधारना बहुत जरूरी है। अब आपके समक्ष छोटी साध्वी वत्सल जी महाराज अपने सुंदर भाव विचार आपके समक्ष रखेंगे। आप सभी बड़े ध्यान से और प्रेम के साथ सुनना। इसी के साथ ओम शांति।